जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक काटर मंत्र के बारे में, जो ग्रामीण मंत्र है, बहुत उग्र, बहुत प्रभावी है, जिनको आपको अनेक मंत्र पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक मंत्र से यह सारा चीज हो जाएगा। इसमें सही विधि और मंत्र आपके सही हो तो ही कोई कार्य जो सफलता मिलता है। बहुत सारे हैं, मंत्र पढ़ते हैं, काटन भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर पुनः उसी तरह से परेशानी आ जाता है। तो बहुत लोगों ने कॉल में भी मुझे इसके बारे में पूछा था कि हम लोग प्रयोग करते ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर एक हफ्ता एक माह में फिर पुनः वापस आ जाता है। तो मैं आज आप लोग को एक प्रयोग बता रहा हूं, जिनको एक बार करने से सदा के लिए चला जाता है। 3 प्रयोग एक साथ ही हो जाते हैं। मंत्र से झाड़ा लगाना, मंत्र से झाड़ना, दूसरा किसी देवी देवता या भूत प्रेत को उनके शरीर से निकालना, साथ ही साथ चलानी, जिसका अंतिम प्रक्रिया हो जाती है। इसके चलानी देने से, सारा सामग्री साथ में कर देने से वह बिल्कुल सदा के लिए चला जाता है। तो आज वह काटन मंत्र बताऊं। इनसे भूत प्रेत, मरी मसान और नजर बाधा यदि किसी को लगा हुआ हो, कोई किया कराया कर दिया हो, कोई बाण विद्या, मूठ विद्या भी चला दिया गया हो, तो वह यही इन प्रयोग से, इन चलानी मंत्र से या बिल्कुल वह परमानेंट ठीक हो जाएगा। कोई भी तंत्र बाधा प्रक्रिया हो वह काटन हो जाएगा। यह प्रयोग बताने से पहले आप लोग को एक आग्रह करूंगा कि बहुत लोग हैं, वो लोग व्हाट्सएप में मैसेज किए थे और कॉल में बातचीत करते हैं, तो उन लोग को सही समय पता नहीं है कि किस समय हम कॉल करें और किस समय व्हाट्सएप में मैसेज भेजें। इसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूं कि कौन सा समय है, किस हिसाब से बातचीत करते हैं। आप सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को छोड़ करके उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, या फिर आपका कॉल का या फिर मैसेज का जवाब नहीं दिया जाएगा। उस दिन किसी का काटन करना रहता है, तो उस दिन मैं काटन करने के लिए उनको मैसेज करके रिप्लाई करता हूं, उनको जवाब देता हूं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को। बाकी दिन शेष दिन है, उसमें आप सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप बातचीत कर सकते हैं। यदि कोई विशेष काम पड़ गया हो या फिर कोई अन्य काम फंस गया तो ही मैं उससे बातचीत नहीं करूंगा, कोई एक आध दिन। ये बाकी समय में, और बाकी लोग तो जानते हैं, अभी बातचीत हमेशा मैं 1 घंटा टाइम निकाल करके आप लोग को यहाँ बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं भी घर गृहस्थ वाला इंसान हूँ और मेरा काम काज है, ग्रामीण क्षेत्र रहने वाला हूँ। तो उनके टाइम निकाल करके 1 घंटा टाइम निकाल लेता हूँ मैं, और इसमें 3 दिन को छोड़कर बाकी 4 दिन में आप जो है बातचीत कर सकते हैं। और बहुत लोग जानते हैं कि बातचीत करता हूँ मैं। व्हाट्सएप का जवाब जो बहुत सारा व्हाट्सएप हो जाता है, जवाब देने में थोड़ा सा मेरे को उतना अधिक टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए व्हाट्सएप से केवल आप लोग को प्रश्न उठाता हूँ, प्रश्न ही वहां से लूंगा। उसका आंसर जो यूट्यूब में बताने होगा वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा, और जो पर्सनली रहेगा उसको टाइम निकाल के आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। बहुत लोग हैं, बहुत दिन से मेरा मोबाइल से भी नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत लोगों को मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया हूँ, उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश करिएगा कि आप जो है केवल आप लोग का प्रश्न है वही केवल लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझने में, आपको आंसर देने में सरलता हो। तो चलो आप बात करते हैं यहाँ आज की जानकारी के लिए। यदि किसी का भी काटन करना हो, चाहे किसी को नजर लगा हो, भूत प्रेत हो, या फिर कोई किया कराया कर दिया हो, कोई तंत्र बाधा कर दिया हो, या अघोरी प्रक्रिया कर दिया, कि फिर देवी देवता या फिर बाण विद्या या मूठ चलाने वाला विद्या, अगर किसी को आहत कर दिया है, तो आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इसको आप जो है या एक ही बार में यहाँ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको आप जो है 3 परिक्रमा कर लीजिएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। 3 परिक्रमा कैसे? इनको जो है 3 परिक्रमा अलग अलग होता है, जो आप लोग को मैं बताऊंगा। इसमें 3 परिक्रमा एक साथ बताऊंगा, उनको अलग करोगे 3 परिक्रमा होता है। तो यदि आप चाहोगे तो 3 अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो एक ही साथ में 3 परिक्रमा आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। यह प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल, दीपावली, होली, गुरु पूजा, बहुत सारे शुभ दिन है, उनमें आप इनको एक बार परिक्रमा को, इस मंत्र को आप जो 108 बार जप करके इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ग्रहण काल में केवल 7 बार या 21 बार जप करने से ठीक हो जाता है। और फिर अन्य दिन यदि सामान्य दिन है तो आपको 108 बार इनको जप करके सिद्ध कर लेना है, किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन। अब शनिवार पूजा करने समय में सामान कौन कौन से लगा, यह बात विशेष ध्यान रखिए। 1 नारियल, 2 नींबू, बंगला पान, लौंग इलायची और मिठाई। 5 प्रकार की मिठाई हो तो अच्छा है, अन्य तो कोई भी मीठा पदार्थ दे सकते हैं, नहीं तो बतासा आप दे सकते हैं। और होम धूप दे दीजिएगा, अगरबत्ती जला दीजिएगा, 5 अगरबत्ती जलाएंगे और दे करके यहाँ सिद्ध हो जाएगा। अब इनको प्रयोग कैसे करना है यह ध्यान से सुनिएगा।
इनको प्रयोग करने के लिए जिस व्यक्ति को यह प्रक्रिया किसी को बाधा लगा हुआ है, किसी को किया कराया कर दिया है या फिर उनको परेशानी है, उनको आप जो है पूरा दिशा की ओर मुख करके उनको बैठा दीजिए या फिर वहां पे खड़ा कर दीजिएगा और उनका मुख जो है पूरा दिशा की ओर होना चाहिए। आप प्रयोग करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इनमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगा। ये 3 परिक्रम एक साथ ही लेना है आपको। तो आपको इनमें एक खप्पर की आवश्यकता पड़ेगा, उसमें 2 नींबू और सिंदूर, 5 प्रकार की मिठाई, बंगला पान, लौंग इलायची। एक बंगला पत्ता में 3 लौंग 2 इलायची रहेगा, इसे 3 में रहेगा। उसके बाद में आपको 5 अगरबत्ती, गणेश गुरु सरस्वती का मंत्र ध्यान करते हुए उसके एक रक्षा मंत्र जरूर पढ़ लें, शरीर को बंधन जरूर कर लें। उसके बाद में आप जो है अपने इष्ट देवी देवता, ग्राम के देवी देवता और कुल देवी देवता को उनके नाम से भी पूजन करें, उनका ध्यान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में ही कार्य करें। जनहित जन कल्याण के वहां से प्रार्थना करें कि मैं इनको ठीक करने के लिए, इनका परेशानी को दूर करने के लिए, इनको जनहित जन कल्याण करने के लिए यह भला हो जाए, यह मनोकामना रखते हुए मैं यह परिक्रमा कर रहा हूँ। हे आदिशक्ति माँ, हे कैसो माता, हे ग्राम की देवता, हे कुल देवी देवता, आप मुझे सहायता करें, यह कार्य पूर्ण करें। जय महावीर बजरंगबली। इस तरह आपको बोलना है और उसके बाद में आपको कार्य करना है। सबसे पहले आपको खप्पर लेना है। खप्पर में बंगला पत्ता रख देना है, लौंग इलायची के साथ में 5 प्रकार की मिठाई वो भी रख देना है आपको। और उसका नींबू है वहाँ आपको रखना है 2। और उसके बाद में आप थोड़ा सा जल वहां पे छिड़क दें और उसके जल छिड़क लें। उसके बाद में परिक्रमा करें और उसके बाद में इस मंत्र को पढ़ते हुए आप जो है 7 बार उनके शरीर से उतारा करेंगे, जिस व्यक्ति को किया कराया कर दिया गया हो। और एक बात विशेष कर, यदि कोई बहुत आहत है तो आप झाड़ू के जो 5 तीली को तोड़ लीजिएगा। झाड़ू के जो एक तीली होता है, उनका तीली को 5 तीली तोड़ लीजिए, उसमें रख दीजिए और उनके शरीर से 7 बार उतारा कर दीजिए। उतारा करने के बाद में आप जो होम धूप दे दीजिए कि आप यहाँ से चलानी जाइए और चलानी का मंत्र है वो भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो यह मंत्र आप जो है पढ़ लेना है आपको। इसमें 7 बार मंत्र या फिर 21 बार मंत्र पढ़ देते हैं। और साथ ही जब होम धूप देंगे लोभान का धूप या फिर दशांश धूप का, तो उस समय मंत्र पढ़ते हैं, धूप दें, उस धूप को दिखा दीजिए। उनको उतारा करने के बाद में आप उनको जो है किसी चौरास्ते पर या फिर सुनसान जगह में या फिर एकांत स्थान में उनको जो है आपको छोड़ देना है और वहां पीछे पलट कर नहीं देखना है, आपको सीधे वापस आ जाना है। या तीनों परिक्रमा एक साथ ही हो जाता है। अब अलग अलग कैसे करना है, किसी किया कराया कर दिया गया है तो आपको 5 अगरबत्ती जला करके आपको बैठना है और इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए उनके शरीर में फूंक मारना है। और उनके फूंक मारते समय आप ऊपर से नीचे फूंक मारेंगे, सिर से इस तरह से, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। और दूसरा में आप जब किसी को या फूंक मारेंगे या फिर पानी को अभिमंत्रित करके उनको पिलाएंगे, या 2 चीज कर सकते हैं। आप फूंक मार सकते हैं और पानी को अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं। दूसरा, यदि होम धूप देते हैं, लोभान का धूप लेंगे और इस मंत्र पढ़ते हुए होम धूप देंगे, दशांश धूप को उनके साथ ही साथ उनको धूप दिखा देंगे। जैसे ही आप होम धूप देना आरंभ करेंगे तो उनको जो है ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, प्रयोग करते समय उनका नाम लेना आवश्यक है, तब तो आपको पता चलेगा इस अमुक व्यक्ति के नाम है, उनके नाम से कर देंगे तो यह काटन हो जाएगा। इनको आप घर से कहीं दूर है उसको भी जरूर दूर बैठे व्यक्ति को भी काटन कर सकते हैं। लेकिन आप यदि किसी काटन करते हैं तो सामग्री है, अगर आप तीनों परिक्रमा एक साथ नहीं करते हैं तो नींबू और या फिर होम धूप या 5 अगरबत्ती जलाना आपको आवश्यक है। चाहे कि आप कितना भी व्यक्ति को काटन करो, उनके हिसाब से आपको यह सामान जरूरी है। इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आप लोग को बताया जा रहा है, जनहित जन कल्याण कीजिए। अब मैं आप लोग को इसको मंत्र बता देता हूँ तो आपको अच्छी समझ में जाए। इस मंत्र को मैं लिख करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में जाए और उसको सही उच्चारण हो सके। दोस्तों, मंत्र यह है। 5 पांडव छठे नारायण, माता कुंती के पड़े दुहाई, माता द्रौपदी ले मनाई, हाँक पड़े बल्लो भीमसेन के, भूत प्रेत मरी मसान, असरहा कसरहा, जिन जिन नाथ, मारो मारो मिर्गिन के सत, अंत काल में नजर को मारो, हाथ में खप्पर धरे काली माई, मेरा काम करो दुहाई 5 पांडव के, दुहाई माता कुंती के। इस चैनल में ग्रामीण मंत्र और साधना के बारे में बताता हूँ। अभी भी मेरे का कुछ साधना काल चल रहा है और आप लोग को मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो दूं। और एक बहुत सा कमेंट में बहुत देखा, इसमें गढ़िया देव के बारे में, इनका साधना विधि नियम के बारे में पूछा था, तो नेक्स्ट वीडियो इसके संदर्भ में अब बना दूंगा। आप वीडियो देखने के तैयार रहिएगा।
साथ ही साथ यह जानकारी आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।